पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा कि हम चले मुंबई से और दमन होते हुए नवसारी होते हुए हम पहुंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और यहाँ पर हमने एक्सप्लोर करा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, नर्मदा आरती को और इसके आसपास का एरिया। और आज है हमारी यहाँ से वापसी मुंबई के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरे पीछे में है साईं दर्शन रेस्टोरेंट। बेसिकली ये होटल है और ये है राज पीपली में, जो कि एकता नगर से करीब 20 किलोमीटर पहले पड़ता है और आप यहाँ पर आके रुक सकते हैं। और अच्छा था होटल और बजट में भी था। तो चार्जेस थे रूम के वो 2000 रुपीज़ थे पर नाइट, और जिसमें 3 लोग हम लोग रुके थे। और कुल मिला के इसके आसपास का माहौल जो है वो बहुत सुंदर है। बहुत सारे यहाँ पर मंदिर हैं, आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं। मेरे पीछे में ही आप देखोगे जय श्री राम करके मंदिर लिखा हुआ है, वो भी है। और बहुत पीसफुल जगह है, आ सकते हो आप यहाँ पर। फिलहाल हम चलने की तैयारी कर रहे हैं, रूट हमारा वही है, लेकिन कठियावाड़ी फूड अभी तक मिस कर रही हूँ। तो कठियावाड़ी में जहाँ जहाँ मिलेगा ना, मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। रूट वही है, तो रूट थोड़ा मैं आपको यहाँ पर स्किप करूँगी। तो चलिए चलते हैं। इस समय हम चल रहे हैं GMDC रोड। स्टेट हाईवे जो है वो है 64 गुजरात का। और यहाँ से जो व्यू है ना भाई, एक तो ये रोड बहुत अच्छा है, पूरा रोड ही अच्छा है ये वाला। और इधर से कोई रिवर जा रही है। राजपीपली से जस्ट हम 2 मिनट पहले निकले हैं। सबसे ज्यादा देखी है मैंने केले की, जो बनाना रहता है उसकी खेती, और जो कपास होती है उसकी खेती राजपीपली के आसपास। राजपीपली से चले हैं हम, जो कि जहाँ से हमारा घर यानी नवी मुंबई 410 किलोमीटर जो है वो ये सफ़र है। और जिसको पहुँचने में हमको GPS जो दिखा रहा है वो 9 घंटे लगेंगे। बाकी उसके अलावा तो बीच में हम रुकेंगे, खाना पीना करेंगे। अभी तो हमें नाश्ता ही करेंगे। तो ये टोटल सफ़र हमारा 9 घंटे का होने वाला है, या 9 घंटे से ज़्यादा का। तो करीब रात में पहुँचेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ से चले हैं 9:45 बजे। तो बस कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को। और शानदार देखिए पल खाती रोडों को, ये देखिए। तो अभी हम स्टेट हाईवे 64 पर चल रहे हैं और ये देखिए पैचेस हैं हल्के फुल्के, अदरवाइज जो रोड की कंडीशन है वो अच्छी है। पता नहीं ये रेत के टीले जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये लाके इकट्ठी करी गई है, ये यहाँ की नेचुरल है। ये जो रोड है ना, ये बिल्कुल सिंगल लेन है। और अभी पीछे जो है ना, एक तो इसमें इतने खड्डे हैं, और स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए आपको इस रोड पर आना ही पड़ेगा। जैसे सामने से गाड़ी आ रही है ना, अभी एक ट्रक आ गया था गाइस, निकलना हमारा मुश्किल हो गया था। ऐसा नहीं है, शॉर्टकट दूसरी गाड़ी निकलना। और साइड में गड्ढे देख रहे हो आप कितने बड़े हैं। ओह गॉड, ऐसा लगा स्टंट करके आज हमारी आधी गाड़ी पूरी टेढ़ी हो गई थी भाई। बहुत डर लग रहा था कि हम कैसे निकलेंगे भाई। बहुत ज्यादा डर गई थी मैं तो कि निकलेगी क्या। ये सामने कपास लगी हुई है। मैं अभी एक खेत में आई हूँ और यहाँ पर आप देखो कपास लगी हुई है। ये देखो, ये रुई है, रुई कितनी सुंदर लग रही है। मेरे पीछे में इस पूरा कपास का खेत है। ये देखो, दूर 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 है, लेकिन कपास लगी हुई है सारी। ये देखो मेरे साथ थोड़ी सी कपास तोड़ के ले चलें अपने भगवान जी के लिए। जिसका भी खेत है सॉरी प्लीज, मैं इसमें से थोड़ी सी कपास लेके जा रही हूँ। ये इतनी सी ली है बस। जिसका भी खेत है थैंक यू थैंक यू। ये देखो गाइस, मैं ये तोड़ कर लेकर आई। इतनी सी लाई हूँ, लेकिन इतनी सॉफ्ट है ना ये, इतनी सॉफ्ट, बताओ, नेचुरल, जिसे हम रुई बोलते हैं। ये टूटा फूटा सफर करने के बाद हम सामने नेशनल हाईवे 48 पर जुड़ जाएंगे। रोड यहाँ पर हम ज्वाइन हो गए नेशनल हाईवे 48 पर। ये देखिए, और अब मिलेंगी आपको यहाँ से कम वापी तक की तो शानदार रोड। स्टेट हाईवे 64 और अभी हम आए नेशनल हाईवे 48। तो वो करीब हमारा 62 किलोमीटर का सफर होने के बावजूद भी हमें रास्ते में कोई भी कठियावाड़ी ऐसा फूड पॉइंट नहीं मिला जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर सकें। तो इसी पर कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कहीं कुछ ब्रेकफास्ट के लिए मिले हमें।
तीनों लेन में देखिए ट्रक चल रहे हैं। जो ये छोटी छोटी गाड़ियां हैं ना, ये बेचारी तो खतरों के खिलाड़ी बनी हुई हैं, इधर से इधर निकल रही हैं, इधर से इधर निकल रही हैं। अदरवाइज ट्रक वालों ने सब कुछ घेर रखा है। और ये पता नहीं क्या इंडियन ट्रैफिक में इनको रूल मालूम नहीं है क्या है। इंडियन क्या ट्रैफिक, मुझे लगता है ट्रैफिक रूल तो हर जगह एक जैसे ही होंगे। छुटकी सी गाड़ी रजिया गुंडों में घिर गई, देखना जरा। एक ट्रक, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, और मेरे पीछे में भी आप देखोगे तो ट्रक। तो वही गाना याद आ रहा है, रजिया गुंडों में घेर गई, है ना। देख रहे हो। और अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सर के ऊपर चढ़ा के लेकर चले जाएंगे क्या सारे ट्रक वाले। 100 किलोमीटर चलने के बाद अब हमें मिला है एक ये रेस्ट एरिया, और जिसमें कि पीछे है मेरे कठियावाड़ी फूड, जो कि मैं इतनी देर से खाना चाह रही थी। और टाइम 12 बज रहे हैं, तो करीब हमें 1.25 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। और सच में कठियावाड़ी ढूंढ रही थी, अगर गुजरात आके भी कठियावाड़ी नहीं खाया, क्योंकि अभी तक टेस्ट ही नहीं खाया है कुछ भी ऐसा कि जो कहें कि हाँ मुझे बहुत अच्छा। बस एक एकता नगर, जो एकता नगर था वहाँ खाया था। फिलहाल यहाँ देखते हैं, चलते हैं, खाते हैं, टेस्ट बताते हैं कैसा है और हमें यहाँ क्या मिलता है। अब मेरे पीछे में है नेशनल हाईवे 48। हमें मिलने वाले हैं ढेर सारे पिकल्स, जिसमें सिट्रिक एसिड नहीं है। बाकी सैलेड्स हैं इधर, और इधर भी कुछ कुछ ये हैं, मिर्ची और ये वगैरह सैलेड ही है। और इसमें है लहसुन की चटनी, और ये नहीं पता ये क्या चीज़ है, इसको टेस्ट करके बताएंगे बाद में। आ गई है हमारी सेब टमाटर, देखने में काफ़ी यमी लग रही है। आज इसमें टमाटर दिख रहा है। और यहाँ पर आ गया है हमारा ऊंधियो, और साथ में आया है बाजरे का रोटला, साथ में ज्वारी का रोटला और मकई का रोटला। अपनी प्लेट सर्व करते हैं और फिर आपको टेस्ट बताते हैं। ये है मेरी पूरी प्लेट, और खाने के लिए भी और भी आइटम है जो मैंने नहीं लिए हैं। तो ये मेरी प्लेट है, और इसको अब मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। टेस्ट करते हैं बाजरे की रोटी को सेब टमाटर की सब्जी के साथ। रोटड़ा सब्जी टेस्टी है। सबसे पहले ना मैं सारी चटनियाँ टेस्ट करती हूँ, सारी चटनियाँ जो दे रखी हैं। उसकी चटनी है ये चेरी की, बहुत टेस्टी है। गुड़ और आम की चटनी, खजूर की चटनी, ये भी पता नहीं अदरक की है। एक आम का लच्छा, और ये भी टेस्टी है। लहसुन की चटनी है, ये भी टेस्टी है। ये पता नहीं किस किस चीज़ की थी, ये भी लहसुन की थी गाइस, बहुत टेस्टी है। सारी चीज़ें बहुत टेस्टी हैं। अब हम खाते हैं ऊंधियो। ऊंधियो को खाती हूँ मक्का की रोटी के साथ। खाना किसके साथ चाहिए वो तो मुझे नहीं पता। ऊंधियो मेरा बहुत खाने की इच्छा थी इसको। ये बेसिकली ऊंधियो जो होता है ना, मिक्स वेज, जो हमारी तरफ मिक्स वेज बनता है ना, वो है। बस इसमें मेथी की मुठिया और पड़ी रहती है। टेस्टी गाइस, बहुत टेस्टी है। दोनों चीज़ें बहुत टेस्टी हैं। अब खाना एंजॉय करती हूँ और आपको मिलती हूँ खाने के बाद। ये एक हमने और सब्जी मंगाई है यहाँ की, तुअर रोठा करके कोई सब्जी है, इसको भी ट्राई करते हैं। अभी ट्राई कर रहे हैं तुअर ठोठा सब्जी। बताओ टेस्ट बढ़िया भाई। ये तुअर ठोठा मैं भी टेस्ट करती हूँ सब्जी। इसमें बेसिकली जो है, आप उसमें पूरा देखोगे तो ये पूरा लहसुन की गांठ है, और इसी को इससे उन्हें उसी से पूरी सब्जी बनाई है। तो लहसुन का इसमें जबरदस्त टेस्ट है। बाकी साथ में बूंदी है या क्या चीज़ है वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बूंदी नहीं, सोयाबीन है। तो सच में उन्होंने बोला था टेस्टी होगी, बहुत टेस्टी है। और आपके लिए ढेर सारे मुखवास। इसमें ये तो मुझे लग रहा है रात वाली वो मिट्टी सी है, ये इमली के बीज है, ये आंवला है, ये
मिश्री और सौंफ। तो यहाँ पर 3-4 आइटम है। ये है मोहन थाल, ये है चूरमे का लड्डू, नहीं ये आटे का लड्डू, ये चूरमे का लड्डू, और उसके साथ में ये सब सूखड़ी बोलते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया अपना, और गाइस क्या तृप्ति हुई है ना खाना खाकर, मैं आपको बता नहीं सकती। आज वाली सेव टमाटर भाई नंबर 1। एक लास्ट में जो उन्होंने सब्जी ला कर दी थी, उसे तुअर टोटा करके कुछ बोल रहे थे, बहुत ही लहसुन थे उसमें बड़े बड़े, और उसके साथ सोयाबीन था, जबरदस्त। ऊंधियो थोड़ा ठीक ठाक ही था, लेकिन बाकी खाना खाकर इतनी तृप्ति हुई है ना। मेरे पीछे है ये रेस्टोरेंट, इस तरीके का आपको बोर्ड वाला आपको कहीं भी मिले ना, जरूर ट्राई करना इसका खाना, जरूर, अगर आप गुजरात आते हो या गुजरात के अलावा भी आपको कहीं दिखता है। फिलहाल इन लोगों से पूछते हैं कैसा लगा, खाने का रिव्यू दो, कैसा लगा, तृप्ति हुई या नहीं खाकर, मजा आया ना? ऐसा लग रहा है जैसे कि बस भाई बहुत बढ़िया। बस अब इसी हाईवे को कंटिन्यू करेंगे और पहुंचेंगे मुंबई। और ये जो सारी चीजें हमने खाई उसमें मतलब हमने रोटले ही लिए, और एक आधी कोई सिंपल रोटी ली थी, तो बाजरे का रोटला, ज्वारी का, मक्की का, और बाकी ये सब्जियां। टोटल बिल जो हमारा आया 3 लोगों का, वो आया 900 रुपये। तो भाई हमारे को तो सही लगा। और उसके अलावा हमने एक चूरमे का लड्डू और मोहन थाल पैक कराया है, तो वो भी एक पीस था शायद 50 रुपये का, और 2 मोहन थाल एक प्लेट थी शायद 40 की या 50 की वो भी थी। तो टोटल बिल हमारा 900 का आया। देख लीजिए आपको, अगर आपको समझ में आता है तो ये बाय बाय। यहाँ पर पूरा हमें 1 घंटा लगा। 12 बजे आए थे हम खाना खाने के लिए, और 1 बज गया है इस समय। ठीक है, अब इसी हाईवे को कंटिन्यू करते हुए NH48 को हम नवसारी, वलसाड़, वापी क्रॉस करते हुए हम पहुंचेंगे महाराष्ट्र के अंदर। एंट्री होगी हमारी, तो बस कंटिन्यू करते हैं सफर को। फिलहाल तो अभी जाम में फंसे हुए हैं, और तगड़ा जाम दिखा रहा है GPS। तो गाइस पीछे सूरत का एक एग्जिट था, वो निकल गया है, और सूरत ज्यादा दूर नहीं था, मात्र 18 किलोमीटर था। सूरज का लोचा जो है वो खाना था मुझे, और मैंने सोचा था सूरत होते हुए जाऊंगी, जो कि इस ट्रिप के दौरान ही मैंने देखा कि सूरत रास्ते में पड़ रहा है जब जा रहे थे उस टाइम पर। पर कोई नहीं, दोबारा आएंगे, लोचा खाने दोबारा आएंगे, सूरत घूमने दोबारा आएंगे, सूरत से शॉपिंग करने दोबारा आएंगे, है ना। फिलहाल तो इसी रूट पे कंटिन्यू करते हैं। वापी यहाँ से है 117 किलोमीटर, और आज ट्रैफिक बहुत मिल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। रोड कंडीशन तो अच्छी है, पर ट्रैफिक बहुत है, और खासतौर से ट्रकों का ट्रैफिक बहुत है। तो यहाँ पर मैं रुकी हूँ, और रुकने के बाद यहाँ कुछ बनते हुए देख रही हूँ। इसकी ना शॉप में बहुत देर से देखती हुई आ रही थी, तो फाइनली गाड़ी रोकी, और मैंने यहाँ पर जो ये लेडी है ना, इनसे पूछा कि ये क्या है। और ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, और स्वादिष्ट ये जो भी लिखा हुआ है ये वो था, और मुझे देखना था कि क्या चीज़ है, कि मैं भी खा सकूँ तो ले लूँ। बट जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया ना उकाड़ियू, वो मैंने उससे नहीं ख़रीदा, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं उसको खा सकती थी। फिर मैं उसको जब नहीं खा सकती थी तो उसको लेकर करती ही क्या। और पर उन लोगों ने मुझे दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दूर से उसे देखते हुए आ रही थी, जाते समय भी मैंने देखा था कि ये उकाड़ियू, मतलब हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, है ना। और क्या है, मतलब मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा थी इस चीज़ को, कि क्या चीज़ है ये स्वादिष्ट उकाड़ियू। और ये, और बस वैसे देखो एक और शॉप आ गई, वो भी दिखाती हूँ मैं सामने आपको। मतलब इस तरीके की कई सारी शॉप पूरे रास्ते में पड़ी हैं, है ना। और बेसिकली ये होता क्या है, उकाड़ियू जो उन्होंने मुझे दिखाया कि उसमें कुछ वेजिटेबल्स थे, जिसको शायद वो मटकी में स्टीम करके पकाते हैं, और उसको ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो गुजराती में बोल रहे थे, इसलिए। पेट्रोल भरवा रहे हैं, सामने कितने सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, देखो। शाम के 3:45, सूरज कहीं छुपा हुआ है बादलों में, और शानदार रोड, शानदार मौसम, और इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं वलसाड़ को। इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं दमन गंगा रिवर को, और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और टाइम हो रहा है 4:30। ये है गुजरात का चेक पोस्ट।
अभी एक ब्रेक लिया है और ब्रेक लेने के लिए हम रुके हैं यहाँ पर हवेली पर। और अभी यहाँ से भी हमारे घर का रास्ता करीब 4 घंटे का और है। और एक टी ब्रेक सोच के लिया है कि टी ब्रेक लिया जाए और थोड़ा सा घूमा फिरा जाए। और एक बार मेरे माइक की बैटरी के कारण आवाज़ जो है मेरी क्लियर नहीं आ रही थी, तो बस अब थोड़ा चाय वाय पीते हैं और उसके बाद आगे का सफ़र हम करेंगे। वॉशरूम वगैरह क्लीन है इनके, तो यूज़ कर सकते हैं इसे। बड़े क्यूट से ये डले हुए हैं यहाँ पर। मोटे बोलेंगे क्या बोलेंगे, तरीके का बना हुआ है अंदर से। फिलहाल हम तो चाय लेते हैं अपनी, तरीके का कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर। कुछ देर रेस्ट करेंगे भाई यहाँ पर, बहुत थोड़ा चलेंगे घूमेंगे। फिलहाल सामने नेशनल हाईवे आ गई अपनी भाई, गरम गरम है, ऊपर से मलाई भी आने लग गई है। चाय जैसी चाह रहे थे वैसी है, इलायची वाली चाय भाई हम भी पीते हैं। चलो बढ़िया चाय है। चाय वगैरह पी ली हमने। हमने अभी तक 250 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लिया है और 4:30 बज रहे हैं। सुबह हम 10 बजे निकले थे, बीच में हमने एक लंच ब्रेक लिया था। उसके बाद इस समय चाय के लिए थोड़ा देर हमने जो है चहलकदमी कर लिया यहाँ पर। और मेरे पीछे में हवेली और इधर में है नेशनल हाईवे 48। 158 किलोमीटर और बचा है, लेकिन उसको कवर करने में भी 4 घंटे पूरे हमें गूगल मैप दिखा रहा है। वही मेन है ना मुंबई का ट्रैफिक। तो फिलहाल कुछ नहीं, सफ़र को एंजॉय करते हैं। थकान इसलिए है कि 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रहे हैं, तो इसलिए थकान है। अदरवाइज़ वैसे जाते घूमते फिरते तो इतनी थकान नहीं होती। मेरे पीछे में भी आप देखोगे तो उधर बच्चों के लिए एक प्ले एरिया उन्होंने बना रखा है। फिलहाल देखो अपना हीरो तो चहलकदमी कर रहे हैं, उनको क्योंकि वो कई घंटों से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो इसलिए चहलकदमी करने में लगे पड़े हैं। चलो करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में करेंगे अपना सफ़र स्टार्ट। अपना हीरो यहाँ पर बच्चों की तरह झूला झूल ले, दिल तो बच्चा है जी। थोड़ी देर का हो गया रेस्ट, बस लगाते हैं सीट बेल्ट और आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। अपने हीरो के साथ थोड़ा शीशा साफ करवा रहे हैं, जिससे थोड़ा सा आपको वीडियो क्लियर मिल जाए, क्योंकि अब जो होगी वो रात ही होगी। 5 बज रहे हैं, सब बहुत देर की वॉक कर लिया हमने। बैठे बैठे जाता हूँ, तो बहुत टाइम बाद मैंने इतना लंबा सफ़र करा है, कमर दुख गई बैठे बैठे। चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको मुंबई के नज़ारे। वैसे गुजरात की ना सड़कें बहुत बढ़िया थी, ज़बरदस्त, इतनी बढ़िया सड़क, मतलब टोल भी लग रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सड़कें बहुत ज़बरदस्त थी जहाँ तक हम गए। उससे आगे गुजरात कभी आएंगे, द्वारका जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, बहुत जगह गुजरात में आने के लिए। अभी सूरत छोड़कर आए हैं, तो तब दिखाएंगे वहाँ की सड़कें। हाल फिलहाल जहाँ तक गए वहाँ की सड़कें तो एक नंबर। मोदी जी जिंदाबाद। रास्ते में कई पपीते वाले अमरूद वाले बैठे हैं, तो इनसे पपीते और अमरूद लेते हैं। गाइस ये है जाम की स्थिति, पता चल गया मुंबई आ गया है या आने वाला है। आ तो नहीं गया है, आने वाला है अभी। वापी से निकलने के बाद हवेली वगैरह में जो चाय वगैरह पी है, उसको पीने के बाद जो NH48 है, इस पर कंटिन्यू जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। डिस्टेंस कम है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी जहाँ पर हम हैं वहाँ से हमें 100 किलोमीटर और आगे जाना है, लेकिन उसके लिए वो 3 घंटे हमें दिखा रहा है GPS जो है। तो आप लगा लीजिए कि कितना कंस्ट्रक्शन है और आगे हमें क्या ट्रैफिक मिलने वाला है। तो अगर आप इधर आ रहे हैं तो आप टाइम लेकर आइएगा, आपको बहुत टाइम लगने वाला है।
वो देखिए सामने एक बंदा बाइक पे जा रहा है जिसकी कोई भी लाइट नहीं जल रही है, ना ब्रेक लाइट ना कोई भी लाइट नहीं। अपने सामने है मीरा भाईदर महानगर पालिका भारत रत्न महामान साम्राज्ञी लता मंगेशकर नाट्यगृह। ऊपर देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये है। और एज यूजुअल मुंबई का ट्रैफिक, इतना जबरदस्त ट्रैफिक है ना, मुंबई में आ गए हैं। अब घर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, आराम से अभी तक बढ़ते चले आ रहे थे। तो गए स्वागत है आपका मुंबई में। मुंबई की चमचमाती लाइटें, गाड़ियों की लाइटें, वाह वाह, चमचमाती सड़कें, वाह 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 वाह। और बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं ट्रैफिक से, और गैस अभी भी बहुत टाइम है हमें घर पहुंचने में। और सामने आपको दिख रही है मेट्रो, मुंबई की मेट्रो, मुंबई की सड़कें और ट्रैफिक। और सामने आपके स्क्रीन पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय विमानतल। ये एयरपोर्ट वाला रोड है ना, इसमें हमेशा इसी तरीके का जाम रहता है। बिल्कुल हमेशा मिलेगा, सुबह शाम दिन रात। ऑफिस आवर्स है सुबह और शाम, समझो तब ज्यादा रहता है। ये मिलेगा ही मिलेगा जाम है, ये वाला जाम 9-10 बजे, सुबह 9-10 बजे और शाम को यही 8-9 बजे 6 से 10 समझ लो। ये मिलेगा ही मिलेगा भाई, ये वाला जाम जो एयरपोर्ट के पास का है। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये सांता क्रूज में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बन रहा है। अभी चालू नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन चालू है इसका। अभी 9:26 हो रहे हैं देखो, और अभी हम ना सांता क्रूज में हैं और जाम में ही फंसे हुए हैं। अभी घर कितने बजे तक पहुंचेंगे? अभी आधा घंटा तो कम से कम और लगने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना है। और अभी हमने खाया कुछ नहीं है। अब डिनर देखो, क्या 1 घंटा लगेगा। जीपीएस तो आधा दिखा रहा है, यहाँ मैं कहाँ पहुँच जाओगे? पता नहीं, ये कह रहे हैं 1 घंटा और लगेगा। बाकी चलो देखते हैं, और कहीं तो बीच में रुककर कुछ तो खाएंगे, हल्का फुल्का ही खाएं। तो गाइस अभी मैंने जीपीएस खोलकर देखा तो 44 मिनट दिखा रहा है। ये सही थे, हम गलत हैं। इनको नींद आने लग गई है, मुंह फाड़ रहे हैं अपना। और ये हमारे, इसको मत देखिएगा, ये फटी हुई पन्नी हमने हटाई नहीं। अभी आपको टाइम दिखाती हूँ, 22:17 और जस्ट हम खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पर। आप पहले भी इसे देख चुके होंगे। ये हमारा एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। चलिए जाते हैं और कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। मतलब कुल मिला के अपनी कितने घंटे हो गए आप कंटिन्यू देख रहे होगे कि चलते हुए। फिलहाल खाना खाते हैं। तो अभी हम आए हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट रंगोली, और यहाँ हमने ऑर्डर करा है पनीर मेथी मसाला और साथ में तंदूरी प्लेन रोटी। तो कैसा है खाना? अच्छा है, मतलब फर्स्ट टाइम हम टेस्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने मंगाई है वेज बिरयानी, साथ में है पापड़ और कचूमर रायता। तो इसको टेस्ट करते हैं। और बताइए, इतने थके होने के बावजूद भी मैं आपको पूरे खाने का रिव्यू दे रही हूँ। बताइए, चलिए बिरयानी टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी है। रायता भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो गैस दोनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी। तो गैस खाना पीना हो गया अपना। खाना बहुत टेस्टी लगा, इस समय बहुत टेस्टी। फिलहाल खाना, अब चलते हैं घर। वो आ गया है अपना घर। तो गैस फाइनली पहुंच गए घर। अब घर पहुंचकर आपको थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ। फाइनली पहुंच गए हैं घर। सुबह 9:45 बजे चले थे और इस समय टाइम हो रहा है 11:15, जिसमें कि बीच में हम रुकते रुकाते ही आए हैं। बहुत एकदम ऐसे भागते भूगते नहीं आए हैं। और उसके बाद तो मुंबई का ट्रैफिक आप जानते ही हो। तो ये जो पूरी ट्रिप थी, इसमें हमने टोटल डिस्टेंस जो कवर करी है यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से यहाँ वापस अपने घर, तो ये करीब 970 किलोमीटर था, जिसमें कि हमारा 50 लीटर लगा पेट्रोल। मुंबई में तो जैसे टोल जगह जगह ख़त्म हो गए, और लेकिन उसके अलावा जो आपका एक तरफ का टोल है वो 500 रुपये है।
तो मतलब सारे टोल मिला के तो एक साइड का 500 यानी कि टोटल 1000 रुपए का टोल लगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। और गाइस हमने इस ट्रिप को बहुत एंजॉय करा और आई होप आपने भी हमारे साथ इस ट्रिप को एंजॉय करा होगा। और अगर एंजॉय करा है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट सीरीज में। और जैसा कि हर पल खुशी आप जानते ही है ना, हम घूमने जा रहे हैं या खाना बना रहे हैं या हम घर में ही कोई पार्टी कर रहे हैं, हर पल को एंजॉय करना है। तो हर पल खुशी के ब्लॉग्स में आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। जिंदगी के हर पल को जीना है ना। तो बस अब जल्दी से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, नई सीरीज में। तब तक हर पल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए। टाटा बाय बाय।